नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति छाबड़ा है। मैं एक मॉडल, एडवोकेट और पर्सनालिटी कोच हूँ और इस चैनल पर हम फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एज अ मॉडल एक एजेंसी को, मॉडलिंग एजेंसी को कैसे रीच आउट कर सकते हो। इसके कुछ इजी से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं और उन्हीं स्टेप्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मॉडलिंग एजेंसी क्या होता है तो मैं आपको बता देती हूँ। मॉडलिंग एजेंसी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है बहुत टाइम से। इसकी वजह से उनके पास मॉडलिंग के, फैशन इंडस्ट्री के इन एंड आउट्स सब होते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या बजट्स हो सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मॉडल्स के लिए बेटर हैं, या कैसे प्रोजेक्ट्स करवा के वो मॉडल्स के लिए उनकी प्रोफाइल इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो बेसिकली इन लोगों को फैशन वर्ल्ड के बारे में बहुत नॉलेज होती है क्योंकि ये बहुत टाइम से इस इंडस्ट्री में है। तो ये टुगेदर आके एक ग्रुप बनाते हैं। मे बी 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, या समटाइम्स ओनली 1 पर्सन सिंगल हैंडेडली एजेंसी रन करता है। उसका काम होता है मॉडल्स को साइन करना और फिर उन्हें प्रोजेक्ट्स दिलवाना। ये एजेंसीज का काम होता है। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि एजेंसीज कैसे फंक्शन करती हैं, बट इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि आपको एजेंसीज तक कैसे पहुंचना है। तो उसका फर्स्ट स्टेप है एक प्रॉपर रिसर्च। आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, आपके पास गूगल है, सफारी है, इंस्टाग्राम है। आप प्रॉपर रिसर्च करो कि आपके एरिया में, आपके सिटी में, आपकी कंट्री में या अब्रॉड में अगर आपको किसी एजेंसी को साइन करना है तो कौन सी अच्छी एजेंसीज हैं। हर एजेंसी का एक अलग फोटे होता है। वो अलग अलग एजेंसीज अलग अलग टाइप की मॉडलिंग में कुछ स्पेशलाइजेशंस रखती हैं। अगर आपको ई कॉमर्स शूट्स करने हैं ज़्यादा तो एजेंसीज ऐसी भी होती हैं जो फुल फोकस सिर्फ ई कॉमर्स पे रखती हैं। अगर आपको प्रिंट मीडिया में जाना है, अगर आपको कैटलॉग्स में जाना है, अगर आपको कैंपेन्स में जाना है तो उनकी भी अलग अलग एजेंसीज होती हैं। और अगर आपको छोटे छोटे कमर्शियल्स करने हैं, सॉन्ग शूट्स करने हैं, कुछ वीडियो शूट्स करने हैं तो एजेंसीज की भी उसमें स्पेशलाइजेशन होती है। ऐसा नहीं है कि एक एजेंसी एक ही टाइप का प्रोजेक्ट कराती है, पर मेनली वो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करती है और बाकी प्रोजेक्ट्स को आगे पीछे मैनेज कर लेती है। तो सबसे पहले आप रिसर्च करो कि आपके पसंद की एजेंसी, मतलब जो एजेंसी आपके टाइप ऑफ मॉडलिंग को फोकस में रखते हुए प्रोजेक्ट्स लेती है, वो कौन सी है। क्या वो आपकी सिटी में है, क्या वो आपकी कंट्री में है, या अगर आपको कोई एजेंसी जिसके साथ बाहर काम करना है उसके बारे में रिसर्च करो। आप गूगल पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, आसपास लोगों से पूछ सकते हो कि कैसी है ये इंडस्ट्री। जो मॉडल आपको पता है ऑलरेडी उनके साथ साइंड अप थे या अभी भी हैं, उनसे पूछ सकते हो। एंड देन अपना रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आप उन्हें अपने पिक्चर्स और डेटा फॉरवर्ड करोगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आपके पास एजेंसीज आ गए हैं, उनके मेल आईडीज भी आ गए होंगे या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स आ गए होंगे। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया, आपको डेटा ट्रांसफर करना है अपना उन्हें। किस टाइप का डेटा? अपनी डिटेल्स like your name, your age, your height, your current city, your mobile number, your vitals, your shoe size, also your hair color, your eye color, your skin color, along with few of your pictures. पिक्चर्स में आपका पोर्टफोलियो होगा, जो भी आपने पिछले शूट्स करे होंगे या अगर नहीं भी करे हैं तो कुछ मोबाइल क्लिक पिक्चर्स। एंड सेकंड, आपके पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स क्या होता है? बेसिकली वो पिक्चर्स जिसमें आपने कोई मेकअप नहीं किया होता, आप एकदम अपने रॉ फॉर्म में होते हो इन योर फिटेड क्लोथ्स, जो यूजुअली जीन्स और टॉप होता है या समटाइम्स शॉर्ट्स एंड टॉप्स। तो आपको 2 टाइप ऑफ पिक्चर्स फॉरवर्ड करनी है। पोर्टफोलियो, अगर आप ऑलरेडी एक मॉडल हो तो आपके पास कुछ पिक्चर्स होंगी, आपने जो पहले शूट्स किए होंगे उनकी। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो सिर्फ पोलरॉइड्स। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कंबाइन करके दोनों को भेजोगे, पोर्टफोलियो प्लस पोलरॉइड्स अलॉन्ग विद योर डिटेल्स। अगर एजेंसी इंटरेस्टेड होगी तो वो आपको विद इन अ वीक रिस्पॉन्ड करेगी। मोस्टली एजेंसीज रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं विद इन अ डे और 2, और अगर उनको आपकी प्रोफाइल पसंद आती है तो ही वो आपको रिवर्ट करते हैं। बट अगर 1 वीक 10 डेज के अंदर आपके पास एजेंसी का रिप्लाई नहीं आता तो दैट मीन्स कि इस टाइम उन्होंने आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। बट इससे डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप एजेंसीज में एवरी 6 to 8 मंथ्स अप्लाई कर सकते हो विद योर फ्रेश सेट ऑफ पिक्चर्स एंड जो भी आपके मेजरमेंट्स में अपडेट हुआ होगा उसके साथ। आप एवरी 6 to 8 मंथ्स अपडेटेड प्रोफाइल पिक्चर्स पोलरॉइड जब उन्हें भेजोगे और अगर उन्हें लगा कि आप उनके लिए अब सूटेबल हो तो वो आपको रिवर्ट करेंगे। जो भी उनके टर्म्स हैं कंडीशंस हैं वो आपके साथ ऑन कॉल या इन पर्सन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब आपने एजेंसी को मेल या मैसेज कर दिया है अपनी पूरी प्रोफाइल तो उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं, ईदर वो आपको रिप्लाई करेंगे और वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। दोनों ही केसेस में आपको अपना फोकस नहीं छोड़ना। आप और शूट्स आप और प्रोजेक्ट्स करते रहिए, चाहे वो कोलैबोरेशन हो चाहे वो पेड प्रोजेक्ट्स हो। इससे आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा और जो पिक्चर्स उन शूट्स से आएंगी आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर एजेंसी आपको रिवर्ट नहीं करती है तो उससे डिसहार्टेंड इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप ही फॉल्ट में हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स उस एजेंसी के पास उस टाइम पे है वो आपकी प्रोफाइल के लिए सूटेबल नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक लेस ऑफ अ पर्सन या लेस ऑफ अ मॉडल हो। आपको वेट करना है राइट टाइम का, राइट अपॉर्चुनिटी का, और देखना है कि जैसी आपकी प्रोफाइल और आपकी पर्सनालिटी है आप उसी टाइप की एजेंसी को अपने पिक्चर्स अपने पोलरॉइड्स मेल करो। और यहीं पे बात आ जाती है हमारे फर्स्ट स्टेप की, जब हम कर रहे थे रिसर्च। तो आपको देखना है कि आप किस टाइप की एजेंसी को मेल कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स, आपके इंटरेस्ट में हो और दूसरा आपकी पर्सनालिटी के साथ भी जाए। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो कोई मॉडल 5 फीट की है तो बहुत कम चांसेस है कि उसको रैम्प शोज मिलेंगे क्योंकि फैशन इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है। एक सेट स्टैंडर्ड होता है, हाइट होती है गारमेंट्स की जो यूजुअली 5, 7 एंड अबव मॉडल्स के लिए ही बनते हैं। बहुत रेयर सिचुएशंस में 5 से कम हाइट के मॉडल्स को चांस मिलता है रैम्प पे। तो आपका ड्रीम है कि आपको रैम्प शोज करने हैं, पर रियलिस्टिकली आपको एक ऐसी एजेंसी के पास जाना होगा जिसके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो अपार्ट फ्रॉम रैम्प शोज, क्योंकि और मॉडल्स हैं जो परफेक्टली फिट होंगी रैम्प शोज के लिए। और अगर आपकी हाइट 5 फीट है या उससे कम है तो आपको चांसेस हैं कि वो प्रोजेक्ट्स ना मिले। बट आप ई कॉमर्स शूट्स के लिए, प्रिंट शूट्स के लिए, कैटलॉग शूट्स के लिए परफेक्ट हो तो आप ऐसी एजेंसीज को देखोगे जिनके पास मेजरली ये वाले शूट्स हो और थोड़े बहुत रैम्प प्रोजेक्ट्स भी आ जाए। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? अगेन विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम एंड गूगल। अब बात करते हैं, अगर एजेंसी आपको रिवर्ट करती है और वो इंटरेस्टेड है आपको साइन करने के लिए तो उसमें वो आपको मेल करेंगे या कॉल करेंगे और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, जो बेसिकली होता है कि आपको कितने ईयर्स के लिए उस एजेंसी के साथ साइन अप होना होगा। उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कहीं और कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर सकते विदाउट द एजेंसी। अगर आप करते भी हैं कोई और प्रोजेक्ट तो जो भी उन्होंने सेट कमीशन का परसेंट रखा होगा आपको उतना कमीशन परसेंट अपनी एजेंसी को देना पड़ेगा। वो हर प्रोजेक्ट में आपसे वो कमीशन लेंगे जो उनके थ्रू भी आ रहे हैं या जो आपके पास डायरेक्टली आ रहे हैं। और यूजुअली एजेंसीज डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स को मना ही करती है। तो अगर आपको एक एजेंसी ज्वाइन करनी है तो आपको इस क्लॉ को भी ध्यान में रखना होगा और ये भी देखना होगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए एजेंसी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, क्योंकि उसका ये मतलब है ना ही आप किसी और एजेंसी के साथ उस ड्यूरेशन में जा सकते हो और ना ही अपनी मनपसंद का कोई और प्रोजेक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मॉडलिंग एजेंसीज कैसे फंक्शन करती है। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि उनका माइंड कैसे चलता है और हमें वैसे प्रोजेक्ट्स उनके अकॉर्डिंग कैसे मिल पाते हैं। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं बहुत जल्दी आऊँगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।